हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो मैं आपको काफ़ी इजी मेथड से बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 to 15, यानी 1 से लेकर 15 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको जीरो के बारे में। जीरो किससे मिलके बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आएगी? 1, यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 1। लेकिन अगर मैं 2 को 2 टाइम्स लिखती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20, तब भी जो मिनिमम जीरो है वो कितनी आएगी? 1 ही आएगी। अगर मैं लिखती हूँ 5 रेज पावर 4 इंटू 2 रेज पावर 3, तब नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? अब यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? जो चीज़ हमारे पास कम होगी, 5 4 टाइम्स है और 2 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी हमारी? 30 बनेगी। 30 क्यों बनेगी? क्योंकि हमारे पास 2 कम है और 5 ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो 2 वर्कर्स है और एक वर्कर बोतल रेडी कर रहे और दूसरा वर्कर बोतल की कैप रेडी कर रहे। अब बोतल रेडी करने वाले ने सपोज करो कि 7 बोतल रेडी की और कैप रेडी करने वाले ने 15 कैप रेडी की। तो बोतल विद कैप, यानी पूरी तरह से जो बोतल बन के रेडी होगी वो कितनी रेडी होगी? हमारे पास 7 होगी। यानी 7 उसने बोतल रेडी की थी, दूसरे वर्कर ने 15 कैप रेडी की थी। अब कैप उसने चाहे कितनी ज़्यादा रेडी की हो, लेकिन पूरी तरह से बोतल तो हमारे पास 7 ही प्रिपेयर होगी। यानी जो चीज़ कम है वही पूरी तरह से रेडी होगी। तो यहाँ भी कम क्या है? यहाँ 2 कम है। कितने 2 है? 3। तो कितनी जीरोज होगी? 30 होगी। जैसे इसमें है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज पावर 2 इंटू 5। तो इसमें कम क्या है? 5 है, यानी 5 रेज पावर 1 लिख सकते हैं। तो 5 कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी? 10। तो यहाँ क्या होगी? 10 होगी। अब हम अपने सम पर आते हैं। इसमें 1 से लेकर 15 तक जब प्रोडक्ट करेंगे तब हमने नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15। अब आगे ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 3 जीरोज होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने 15 को 5 से डिवाइड क्यों किया, 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ज़्यादा आएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम आएंगे। और यही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी कि जो कम होगी उतनी जीरो बनेगी। तो कम कब आएगी? जब हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितनी जीरोज आ गई? 3 जीरोज आ गई। हमारा नेक्स्ट सम है कि जब हम 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तब कितनी जीरो आएगी? यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। तो जो लास्ट में जो नंबर है 1 से लेकर 100 तक जीरो फाइंड आउट करनी है। तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20। आगे ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यही छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 20 प्लस 4 24 जीरोज। नेक्स्ट सम है हाउ मैनी जीरोज इन 125 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 125 फैक्टोरियल। तो 125 फैक्टोरियल है, जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 125 इंटू 124 इंटू 123 अप टू लास्ट में 1 तक।
या फिर इसको आप उल्टा लिख सकते हो 1 to 125। अब यहाँ 125 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 30 + 1 31 जीरोज। नेक्स्ट सम में द प्रोडक्ट ऑफ 50, 51, 52 अप टू 150। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है? 150। तो 150 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, अब 5 1 जा 5, जो रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ कितनी जीरोज आ गई? 30 + 7 37। अब आपका आंसर 37 जीरोज आ गया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ 1 to 150 अगर होता तो हमारा आंसर क्या आता? 37 जीरोज आता। लेकिन यहाँ 1 से लेकर 150 तक नहीं है, यहाँ 50 से लेकर 150 तक है। इट मीन्स 1 से लेकर 49 तक लेफ्ट है, यानी ये छोड़ रखा है। तो हमें ये जीरोज भी काउंट करनी है। ये जो 37 जीरोज है ये 1 to 150 तक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जीरोज कहाँ तक? 49 तक। तो 49 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 9 जा 45, रिमाइंडर है उसको छोड़ देंगे। 5 1 जा 5। अब यहाँ कितनी जीरोज आ गई? 9 + 1 10, 10 जीरोज आ गई। तो लास्ट में टोटल में से ये जीरोज माइनस कर देंगे। तो 37 - 10, आंसर क्या आएगा? 27 जीरोज। नेक्स्ट सम में हमने जीरो फाइंड आउट करनी है 100 से लेकर 400 तक। अब इसमें क्या लेफ्ट है? 1 to 99। तो सबसे पहले हम टोटल जीरोज निकालेंगे 400 तक। तो 400 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 0 डिवाइड करने के बाद कितना आ गया? 16। 5 3 जा 15, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। अब ये कितनी जीरोज आ गई? 80 + 19 99। अब ये जीरो निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक। तो 99 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया? 19, 5 3 जा 15। अब यहाँ कितनी जीरोज आ गई? 19 + 3 22। अब टोटल जीरोज में से ये जीरो माइनस करेंगे तो 100 से लेकर 400 तक जीरोज आ जाएगी। 99 - 22 इज 77 जीरोज। नेक्स्ट सम में 10 × 20 × 30 अप टू 200। अगर इस सम में ये होता कि फाइंड द जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 to 200, तो हम 5 से डिवाइड कर देते 200 को। लेकिन यहाँ 1 to 200 नहीं है, यहाँ 10 20 30 अप टू 200 तक है। तो 10 से लेकर 200 तक कितनी जीरोज होगी? 20 जीरो तो है ही, 20 जीरोज। और साथ में क्या बच गया? 1 × 2 × 3 अप टू 20 तक। अब 20 जीरोज। अब 20 तक कितनी जीरोज होगी? 5 4 जा 20, तो 4 जीरोज। तो टोटल कितनी जीरोज होगी? 24 जीरोज। नेक्स्ट एंड लास्ट सम में 10 × 20 × 30 × 40 अप टू 1000 तक। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आज का सेशन आपको कैसा लगे इसके लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। सो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास।